सर्द मौसम और कड़कती धूप में आपके लिए पैगाम लेके आई हूँ कप्तान और नायब कप्तान का। वो फरमा रहे हैं कि सारी कौम निकले, 8 फरवरी को निकले वोट देने के लिए, पीटीआई की कामयाबी के लिए और इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान की कामयाबी के लिए। क्यों निकलना ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल की जंग है, ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है और ये जंग हमें इकट्ठे लड़नी है। ये जंग लोटे और लुटेरों को हराने की जंग है। ये लोटाटोक्रेसी जिसको कहते हैं ना, उसको ख़त्म करने की, हमेशा के लिए दफनाने की जंग है। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि सब निकलें, 8 फरवरी को निकलें, पुरअमन रहें, कानून के दायरे में रहें और अपना एहतजाज वोट के ज़रिए आपने हर सूरत में करना है 8 फरवरी को। इसके साथ साथ कुछ पैगाम हैं मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक कानून है, एक रूल है कि 5% जो सीटें हैं वो औरतों को मिलती हैं। रिजर्व सीटों की बात नहीं कर रही, इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनमें से 5% सीटें औरतों को मिलनी चाहिए हैं। इस रूल से आप लोग भी आगाह होंगे। तो कुछ पार्टीज हैं जो इस रूल को पूरा नहीं करी, उनकी निशानदेही करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, JUI, ये तीनों पार्टीज जो हैं इस कानून को फॉलो नहीं कर रही हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर से मैं मुखातिब हो के अपने वालिद के थ्रू पूछना चाहती हूँ कि आप इस पे क्या इक़दाम ले रहे हैं? आपका रद्द अमल सामने नहीं आया, वो क्या रद्द अमल है? आप कौम को और हम सबको आगाह करें इससे, ख़ास तौर पे शाह साहब को। अच्छा, आगे चलते हैं। EMS, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। 280 मिलियन रुपए खर्चे हैं इस EMS पे। और मज़े की बात सुनिए कि जो ROs हैं उनका खुद ही एतमाद नहीं है इस सिस्टम पे। ROs फरमा रहे हैं कि सर EMS फॉल्टी है और फॉल्टी बाय डिज़ाइन है, यानी कि किसी को लाना है। कौन है असल लाडला? ये सवाल है आप सबके लिए। जिनको लाना है, जिनके लिए EMS को भी कर दिया चेंज। ठीक है जी। क्या इससे पता चलता है कि इलेक्शंस ना फ्री हैं ना फेयर हैं। इलेक्शंस बस किसी तरफ जा रहे हैं, वो तो 8 को ही पता चलेगा कि होता क्या है। उसके आगे फ्रीडम हाउस एक है, ग्लोबल वॉचडॉग इलेक्शंस का। वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि मीडिया के ऊपर इस कदर दबाव है, उनको हरासा किया जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, उनको रिपोर्टिंग नहीं करनी दी जा रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो इस वजह से मीडिया ने अपने ऊपर ही सेंसरशिप करनी शुरू कर दी है। आज हमारी मीडिया भी फेयर नहीं है, आज हमारी मीडिया को भी मौका नहीं मिल रहा कि वो अपनी राय का खुल के इजहार कर सके। तो मीडिया का तो काम होता है ना अपनी राय का इजहार करना। क्यों, आप लोग क्या समझते हैं? आपकी राय का इजहार होना चाहिए ना। आप मुझे बताएं, मीडिया के तो आप हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच पे आते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या कहती है? ह्यूमन राइट्स वॉच कहती है कि जर्नलिस्ट को थ्रेटन किया जा रहा है। ठीक है जी, जर्नलिस्ट के लिए मुश्किल पैदा की जा रही है, इस कदर कि आज मीडिया ही अंडर अटैक आ गया है। तो मीडिया अपने आप को सेल्फ इम्पोज बैन लगा रहा है। भाई हमारे पीछे गुस्सा हो रहे हैं, तो हालात चाहे तब सही नहीं थे या अब सही नहीं थे, तो माजी की गलतियाँ आज की गलतियों को सही तो नहीं कर देती हैं ना। हमें वक्त से भी सीखना है और हमें तब्दीली भी लानी है, बेहतरी भी लानी है। तो जस्ट बिकॉज पहले हो गया, अगर हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज भी ठीक है। आज अच्छा, बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले थोड़ा सा होता था। आज की मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते जो PTI के साथ थी। आज तो वो हर हदें पार कर गए हैं। आगे चलते हैं जी।
बात हो रही है कि आज पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें हाइब्रिड रूल है, डेमोक्रेसी में अनसर्टेनिटी है, यानी कि हमारी जमहूरियत में भी आज एतमाद नहीं है। बाहर भी और अंदर भी लोगों को ये एतमाद नहीं है कि जमहूरी निज़ाम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है या नहीं। काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। मजीद जो बात की जा रही है जो कि इंतहाई वो ये है कि जी रिजल्ट्स तो पहले से ही डिसाइड हो चुके हैं, रिजल्ट्स प्री डिटरमिन्ड है, किसने आना है ये डिसाइड हो चुका हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है जी कि ये रिजल्ट्स प्री डिसाइडेड है, ये प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। वो कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी, हमें तो फील्ड ही नहीं मिली। आपने क्या किया, खुद फील्ड ले ली, हमें सड़कें दे दी। तो मैं एक पैगाम अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, आवाम जो है ना फील्ड में नहीं मिलती, सड़क पे मिलती है, और हम आवाम के पास जा रहे हैं। अल्लाह करे आवाम जो है हमारा साथ दे, खान साहब का साथ दे, PTI का साथ दे और इनको कामयाब करे। क्योंकि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, चाहे वो जस्टिस का निज़ाम हो, जमहूरियत का निज़ाम हो, मीडिया की फ्रीडम का हो, हर जगह ऑब्स्ट्रक्शन है, हर जगह रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। उन रुकावटों को हटाना है मेरे भाई, चाहे माजी में थी चाहे आज है, ताकि कल ना हो। हमें कल की फिक्र है, जो माजी में हो गया उससे आगे चलें, कल की बात करें। आखिरी नुक्ता है जी डीलिमिटेशंस का। डीलिमिटेशंस हुई, कुछ यूसीज को उठा के इधर कर दिया, कुछ को उधर कर दिया। मेरे ख्याल में कौम काफी समझदार है, उनको पता है ये क्यों किया गया है। इससे भी खासा नुकसान हो रहा है, जमहूरी तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। और मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आज आपको इन थोड़ी सी बातों से आगाह कर दूं। बाकी जहां रहा सवाल आज की प्रोसीडिंग्स का, तो वो 13 तारीख तक मुलतवी कर दी हैं और प्रोसिक्यूशन पेपर्स नहीं दिखा सकी। प्रोसिक्यूशन जो है, आज हमें पेपर्स भी नहीं मिले। वो प्रोसिक्यूशन ने जो कागजात लाने थे उन्होंने गवारा नहीं समझा उनको आज पेश करना, तो वो हमें नहीं मिल सके। मेरे वालिद साहब और खान साहब कोर्ट में मौजूद नहीं थे। सुबह जब वालिद साहब कोर्ट में मौजूद थे तो जज साहब नहीं थे। जब जज साहब पेश हुए तो वालिद साहब और खान साहब को पेश नहीं किया गया। तो हमारी मौजूदगी में तो कम से कम उनकी हाजिरी नहीं लगी। वो कब लगती है, कैसे लगती है, ये बात की बातें हैं। तो इंशाल्लाह अब 13 को ये आगे चलेगा, लेकिन उससे पहले पैगाम है आप सबके थ्रू, 8 को निकलिए, डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि डरने का ये टाइम नहीं है, झुकने का ये टाइम नहीं है। आप लोगों ने खौफ के बुत तो तोड़ ही दिए हैं, तो फिर निकलें और 8 को दिखाएं आपकी राय है क्या। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।